कैदी ने जेल से भागने के लिए एक चालाक तरीका अपनाया। उसने हर दिन बचा हुआ नमकीन सूप जेल की दीवार पर छिड़कना शुरू कर दिया। ज्यादा नमक होने की वजह से दीवार की मिट्टी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। फिर वह धीरे धीरे उस मिट्टी को खोदकर खिड़की के बाहर फेंकने लगी। असल में यह जेल एक द्वीप पर थी और हवा तेज चलती थी, जिससे मिट्टी जल्दी उड़ जाती थी और उस पर किसी को शक भी नहीं होता था। उसने करीब 6 महीने तक एक 50 मीटर लंबी सुरंग खोदी। एक दिन जेल में बड़े अधिकारियों के स्वागत के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। महिला कैदी भी भीड़ में शामिल हो गई और खेल के मैदान में पहुंच गई। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी खड़ी है। उसे समझ आ गया कि भागने का यही सही मौका है। जब जेल के नेता गाड़ी में बैठने वाले थे, महिला कैदी तेजी से भागकर गाड़ी के नीचे आ गई। उसने अपने हाथों से गाड़ी के नीचे का हिस्सा पकड़ लिया और इंतजार करने लगी। जैसे ही गाड़ी चली, वह उसके साथ बाहर निकल गई और किसी को पता भी नहीं चला। जब कैदियों को खाना दिया जाने लगा तो कोई भी खाना लेने नहीं आया। इस पर जेल वार्डन को शक हुआ। जब उसने दीवार को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। गुस्से में उसने पास रखी किताब दीवार पर फेंकी और दीवार में बड़ा छेद हो गया। वह पास गया और देखा कि दीवार मिट्टी और कागज से ढकी हुई थी। अंदर एक लंबी सुरंग थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि कोई भाग चुका है। वार्डन ने तुरंत एक विशेषज्ञ को बुलाया। भाई ने किराए के 50 रुपए बचाने के लिए अपनी छोटी बहन को बांस की टोकरी में डाल दिया, लेकिन ड्राइवर ने उस टोकरी को सामान वाले डिब्बे में रख दिया। थोड़ी देर बाद बहन को पेशाब आ रहा था तो उसने धीरे से सिर बाहर निकाला, लेकिन वहाँ घना अंधेरा था, जिससे वह डर गई। इसी दौरान भाई को चिंता हुई और उसने कंडक्टर से पूछा। तब उसे पता चला कि सामान एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। भाई घबरा गया और जोर से चिल्लाया। सौभाग्य से बस जल्द ही रुक गई और बहन सुरक्षित बाहर आ गई। वह रोने लगी और भाई बार बार माफी मांगने लगा कि वह अब कभी ऐसा नहीं करेगा। हालांकि उन्हें टिकट के पैसे देने थे, लेकिन लड़के के पास पैसे नहीं थे। लेकिन बस में मौजूद कुछ दयालु लोगों ने उनकी मदद कर दी। इसके बाद बस एक सेवा क्षेत्र में रुकी। भाई बहन अपने पिता को खोजने ग्वांगझो जा रहे, लेकिन गलती से गलत दिशा में बैठ गए। भाई ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से ग्वांगझो जाने का रास्ता ढूंढने लगा। रास्ते में उनकी मुलाकात एक अच्छे इंसान दा जुआंग से हुई। जब दा जुआंग को पता चला कि लड़की को दिल की बीमारी है तो उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। जब वे ग्वांगझो के करीब पहुंचे तो दा जुआंग ने कार से उतरकर अपने दोस्त की मदद करने के लिए कुछ सामान लाने चला गया। इसी दौरान एक महिला जो पहले बहुत दयालु लग रही थी, भाई बहन को खाने पीने का लालच देकर अपने घर ले गई। फिर उसने दा जुआंग से अकेले में मिलने की योजना बनाई, क्योंकि वह कई सालों से शादीशुदा थी और कुछ और चाहती थी।